कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, इससे क्या क्या लाभ हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। कार्बन क्रेडिट कार्बन आधारित उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। यह मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन को नियंत्रित करने का प्रयास है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए धन से जोड़ा गया है। भारत, चीन जैसे विकासशील देशों को इससे लाभ पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यूएनएफसीसी से संपर्क कर इसके मानदंडों के अनुरूप निर्धारित कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि इस निर्धारित स्तर से कम कार्बन उत्सर्जन अगर कोई देश करता है तो निर्धारित स्तर और कम उत्सर्जित करने वाले देशों में जो कार्बन की मात्रा है, दोनों के बीच का अंतर कार्बन क्रेडिट कहलाता है। इस कार्बन क्रेडिट को कमाने के लिए कई उद्योग धंधे कम उत्सर्जन करने वाले नई तकनीक अपना रहे हैं। यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धन लाभ देने वाली भी है। इस तरह कार्बन क्रेडिट दो कंपनियों के बीच अदला बदली भी किए जा सकते हैं। वे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रचलित मूल्यों के हिसाब से भी बेचा जा सकता है। कार्बन क्रेडिट का शुरुआत। कार्बन क्रेडिट योजना का आधार कोपेनहेगन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बना, लेकिन इसकी शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हुई। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी 1970 के दशक में सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी प्रस्तुत की थी। इसका मकसद यही था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम हो तथा उद्योगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। कार्बन क्रेडिट और भारत। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत भारत में भी हो गई है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने कार्बन ट्रेडिंग से जुड़ी करीब 150 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर रखी है। इसके तहत सरकारी नियामक एजेंसी को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी सीमा तय कर देती है। यह सीमा कार्बन टन में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना उत्सर्जन होगा उसका वजन टन में आंका जाएगा। उदाहरण के लिए एक इस्पात कंपनी है जिसके लिए सरकार उत्सर्जन की सालाना सीमा 2100 टन निर्धारित करती है। यह सीमा उसकी ज़रूरत उस क्षेत्र में उपलब्ध नई तकनीक कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले पोडकर की उपयोगी कंपनी के प्रॉफिट, उसके स्थापित होने का स्थान आदि के आधार पर तय होती है। अब यदि कंपनी स्वीकृत 21 टन से अगर 50 टन कम कार्बन उत्सर्जित करती है, अर्थात 2050 टन कार्बन पैदा करती है, तो उस कंपनी को प्रतिवर्ष 50 टन कार्बन क्रेडिट हासिल होगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कार्बन क्रेडिट को बेच सकती है। कार्बन का मूल्य और बाजार। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन की कीमत प्रति टन 15 से 20 डॉलर के करीब है, लेकिन आने वाले समय इसके मूल्य और बाजार में ज़बरदस्त वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान समय में यूरोप में कार्बन ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इसके लिए वहाँ एक्सचेंज भी खुलने लगे हैं जो शेयर बाजार के तहत होते हैं और इसमें रेट घटते बढ़ते रहते हैं। यूरोप में अभी कार्बन ट्रेडिंग के बाजार 7 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। 2005 में यह 11 अरब डॉलर था, जो 2007-2008 में 64 अरब डॉलर हो गया है। यह कारोबार 2050% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है। कार्बन ट्रेडिंग प्राप्त करने का उपाय। यूएनईपी के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के पास कार्बन ट्रेडिंग प्राप्त करने के लिए कुछ विकल्प भी हैं, जैसे नवीकरण, गिरन तकनीक आदि। यदि कोई इंडस्ट्री सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रही है तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए इसके पास दूसरा विकल्प नवीकरण कर सकती है। यह नवीकरण इतना होगा जितना इंडस्ट्री के द्वारा कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है। इसके लिए दिशा निर्देश संबंधित देश की सरकार तय करती है। इसके अतिरिक्त कंपनियां ग्रीन तकनीक अपनाकर भी कार्बन खरीद सकती है। कार्बन ट्रेडिंग के लाभ। कार्बन ट्रेडिंग के दो फायदे हैं। एक आर्थिक लाभ है, सीमा से कम कार्बन उत्सर्जित कर कोई कंपनी शेष कार्बन का व्यापार कर धन कमा सकती है। दूसरा लाभ पर्यावरण की सुरक्षा में कमी आएगी, इससे पर्यावरण अधिक संकलित होगा।